तो पश्चिम एशिया की जंग का आज 29वां दिन है और इस जंग की रणनीति क्या होगी इसे लेकर खुद अमेरिका भी अब तक उलझन में नजर आ रहा है। वहीं इस जंग की वजह से दुनिया के कई देशों में आर्थिक संकट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच दावा यह है कि फिलहाल इस जंग का अंत नहीं होने वाला। और ऐसा आखिर क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका की ओर से बार बार G7 देशों की मीटिंग की बात कही गई और उसमें कहा गया कि करीब दो हफ्ते तक जंग चलेगी, लेकिन ये दावा सिर्फ अमेरिका की ओर से किया गया, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि वो 10 साल तक भी इस जंग को लड़ सकता है। और अब तक की जंग से ये तो साफ है कि अमेरिका इस जंग को नहीं बल्कि ईरान इस जंग को लड़ रहा है। ईरान की मर्जी के बगैर ना इजराइल जंग से अब बाहर जा सकता है ना अमेरिका, और ऐसे में दुनिया के कई देशों में इस जंग का असर विकराल होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की भी कमर अब टूटती जा रही है, क्योंकि लगातार ये जंग जारी है। इसी बीच पश्चिम एशिया के हालात बेहद खतरनाक हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद हमले दोनों ओर से जारी हैं। बड़ी खबर आपको सबसे पहले हम बता देते हैं। इस बीच बड़ी खबर ये है कि ईरान युद्ध के 29वें दिन तेल अवीव पर हमला हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगभग 1 महीने पूरे हो गए हैं जंग को और मिडिल ईस्ट के इस हालात के बीच लगातार दोनों ओर से अटैक जारी है। ईरान इजराइल और अमेरिकी सेंटरों पर हमले कर रहा है, तो अमेरिका और इजराइल ईरान के तमाम बड़े पावर प्लांट्स को निशाना बना रहे हैं। और अब राजधानी तेल अवीव से भी ये तस्वीरें सामने आई है। कई इलाकों से धुएं का गुबार उठता हुआ धमाके यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब ईरान ऐसी स्थिति में हो गया है कि मरने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान का यही जज्बा इजराइल अमेरिका पर भारी पड़ रहा है और ईरान भी अब पलटवार कर रहा है। लगातार ड्रोनों की खेप तैयार हो रही है और मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको जरा दिखा देते हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से जंग विध्वंसक हो चली है। ईरान जो कि पीछे हटने को राजी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि सिर पर कफन बांधकर वो निकला हो। ईरान ने तेल अवीव पर बीती रात कैसे एक के बाद एक कई हमले किए, ये तस्वीरें जरा देखिए। तो ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया और इस वक्त जैसा कि कहा जा रहा है IRGC का सबसे बड़ा दमखम यही है कि लगातार उनके ड्रोन और एम्यूनिशंस जो हैं, जिसमें उनके मिसाइल्स, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर उनके लिए साबित हो रहे हैं और ऐसे में हर जगह मिसाइल अटैक की ये तस्वीर सामने आई है। ये इजराइल के तेल अवीव से तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लगातार मिसाइल अटैक किया गया और बड़ी बात रही कि इजराइल के अब आयरन डोम भी इसके सामने फेल होते नजर आ रहे हैं। तो आपको दिखा दें ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें। जंग की दशा फिलहाल महीने भर के बाद बयां कर रही हैं कि ईरान अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो गले की फांस बन गया है। अमेरिका कहता है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, अपनी शर्तें सामने रख देते हैं, लेकिन अब ईरान इस कंडीशन में है कि उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं और ऐसे में ईरान दनादन अपने ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और कहता है कि हम युद्ध विराम की ओर नहीं बढ़ेंगे। बड़ी खबर, हॉर्मुज पर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना ही होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो बड़ी खबर एक और, अब हॉर्मुज जो है वो जंग का केंद्र बन चुका है। हॉर्मुज को ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ ट्रंप भी कह दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान भारी दबाव में है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। अब लग रहा है कि आखिरकार ट्रंप का स्टैंड क्या है, क्योंकि एक बार वो कहते हैं कि डील को लेकर के बेताब है ईरान हमसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ईरान में जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है वो लोग सही लोग हैं। फिर वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। हालांकि उन्होंने कहा कि गलती से निकल गया, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि ईरान इस वक्त भारी दबाव में है। The Strait of Trump, I mean Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said, no, there's no accidents with me, not too many. हॉर्मुज पर ट्रंप ने अब ईरान को बड़ी चेतावनी भी दे दी है। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब चेताया है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप भी उन्होंने बता दिया और ये भी कहा कि इस वक्त ईरान भारी दबाव में है। तो वहीं इस बीच खबर ये है कि अमेरिका की पैंतरेबाजी के बीच ईरान पर हमला लगातार जारी। ईरान पर अमेरिकी एयरबेस, अमेरिकी तमाम बेसेस को पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका इसे फाइनल ब्लो के तौर पर देख रहा है और एक बड़ी तैयारी में है, जहां वो पूरी तरीके से इस जंग को खत्म कर दे। तो ईरान पर हमले के लिए पेंटागन इस वक्त तैयारी कर रहा है। सेना भेजने, एयर स्ट्राइक के विकल्प पर भी मंथन चल रहा है। हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो हो सकता है कि हमला हो।
अब ईरान भी ये साफ कर चुका है कि हॉर्मुज दुश्मन और उसका साथ देने वाले देशों के लिए तो बंद है, लेकिन जो उनके मित्र देश हैं उनके लिए हॉर्मुज बंद नहीं है, वो खुला है और रहेगा। और हॉर्मुज को खुलवाने के लिए एक तरफ अमेरिका भी पूरा जोर लगा रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने भी लगातार इस बात का जिक्र किया है कि दुश्मनों के लिए ही सिर्फ हॉर्मुज का रास्ता बंद है, जो मित्र हैं उनके लिए हॉर्मुज के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन जंग 29वें दिन भी लगातार विध्वंसक रूप यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जंग का आज 29वां दिन, मई खाड़ी में बने हालात जो हैं अमेरिकी सैनिकों के लिए ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से जुड़ी बड़ी खबर है कि ईरान ने खाड़ी देशों को सीधी धमकी दे दी है। अमेरिकी सैनिकों के ठहरने वाले होटल्स को टारगेट करेंगे। ईरानी सेना की तरफ से चेतावनी दी गई, जहां पर अमेरिकी सैनिक ठहरेंगे वहां पर जो अमेरिकी होटल है वहां पर हम टारगेट करेंगे, ये उन्होंने कहा। और अब ईरान ने कहा कि हम खड़े होकर अमेरिकियों के हमले नहीं सहने वाले हैं, जहां भी अमेरिकी सैनिक रुके होंगे वहां हमला किया जाएगा। तो अमेरिका की इस नीति को लेकर भी देखिए सवाल उठ रहा है कि दुनिया में पहली बार ऐसा जंग देखने को मिला जब मिलिट्री कैंप्स में या फिर अंडरग्राउंड नहीं बल्कि अमेरिकी सैनिक होटल्स में रुक रहे हैं। और इसीलिए ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका की दशा ऐसी हो गई है कि अब सिविलियंस को ढाल बनाकर खुद की जान बचा रहे हैं। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी आपने देखा कि जो खाड़ी के बाकी देश हैं, जहां पर कुवैत, दुबई, जहां पर भी अटैक किया गया, कई जगहों पर यह भी जानकारी सामने आई कि होटल्स को टारगेट किया गया है जहां पर अमेरिका के सैनिक रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने चेता दिया है कि जिन भी होटल में, जिन भी ठिकाने पर अमेरिका के सैनिक मौजूद रहेंगे उनको हम ढूंढ कर मारेंगे, क्योंकि हम हमले अब बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल सीधी जंग नहीं है, लेकिन कूटनीतिक और राजनीतिक लेवल पर यह जंग जरूर जारी है और अब इसका असर कई देशों पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। तो चलिए इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि कई देशों में अब तेल गैस की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। फ्यूल क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी तक की घोषणा कर दी गई है। फिलीपींस से इमरजेंसी की खबर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पंप खाली हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने भी हफ्ते में दो बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। पाकिस्तान भी तेल संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। तो ये वो देश है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा संकट देखने को मिल रहा है। और हालात क्या है वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तेल गैस की किल्लत की वजह से कितने देश इस वक्त संकट से जूझ रहे हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कैसे इन देशों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। और सबसे पहले फिलीपींस की बात कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। यहाँ पर सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वर्किंग वीक लागू किया जा चुका है, यानी कि 7 दिन में से 4 दिन ही काम होगा। फिलीपींस एयरलाइन ने कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। फ्यूल क्राइसिस के बीच सबसे भारी पड़ता है महंगे फ्यूल पर दाम पर विमानों को उड़ाना। और इसके अलावा जो दूसरा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, जहां पूरे देश में 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं जो कि इस वक्त खाली है, तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो ऑस्ट्रेलिया के पास महज 10-12 दिन का फ्यूल स्टॉक बाकी है। रिफाइंड तेल की शिपमेंट में भी देरी हो रही है। सिडनी, विक्टोरिया, इसके अलावा क्वींसलैंड में डीजल के साथ पेट्रोल की भी भारी किल्लत महसूस की जा रही है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के हालात आपने देखे, और ज्यादा दूर क्यों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात आप देख लीजिए, जहां फ्यूल की कमी की वजह से तो एनर्जी राशनिंग लागू कर दी गई है। तो हालात इस वक्त कैसे बने हुए आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वर्किंग वीक लागू है, स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। जेट फ्यूल से लेकर केरोसिन की कीमतों में पाकिस्तान में भारी उछाल देखने को मिला है, और ये सब कुछ जंग के बीच बने इन हालातों की वजह से। और इसके अलावा क्राइसिस से जूझता चौथा मुल्क है श्रीलंका, जहां पर फ्यूल बचाने के लिए देशव्यापी पाबंदियां लागू कर दी गई। रात में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद हो रही हैं, नियॉन साइन और बिलबोर्ड्स बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी स्कूल्स अब केवल हफ्ते में 4 दिन ही खुल रहे हैं, ये फैसला भी लिया गया है। 5वां देश है वियतनाम, जहां तेल बचाने के लिए भी अब लोगों से अपील की जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल अवॉइड करें ताकि डीजल पेट्रोल की खपत कम हो सके। इस लिस्ट में थाईलैंड का भी नाम है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। और साथ ही दफ्तरों में लिफ्ट्स का इस्तेमाल कम करने का निर्देश जारी किया गया है। और ऐसे छोटे छोटे कदम, सोचिए क्यों? क्योंकि ईरान कहता है कि हम जंग खत्म नहीं करेंगे, और ईरान एक तरीके से इस वक्त इस पूरे युद्ध में इजराइल, अमेरिका का गला दबाए हुए है। और इन देशों में एक देश है दक्षिण कोरिया भी, यहाँ पर डीजल पर सब्सिडी बढ़ा दी गई। इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए। कीमतों पर कैप लगाने की तैयारी की जा रही है। ये वो तमाम मुल्क हैं जहां पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं इसके अलावा अब एक और बड़ी खबर ये है कि जो G7 मुल्क हैं, इनसे मीटिंग लगातार जारी है।
बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने G7 मीटिंग पर दावा कर दिया, फिलहाल कुछ हफ्ते और चलेगी ईरान से जंग। महीनों की जंग महज कुछ हफ्ते में खत्म हो, ये कह रहे हैं मार्को रूबियो, और ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हफ्तों में ईरान पहले से ज्यादा कमजोर होगा। इससे पहले G7 की मीटिंग में जाते वक्त रूबियो ने ईरान को धमकी दी थी और कहा था कि अगर होर्मुज को नहीं खोला गया तो हमला किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, यूरोपीय देशों पर भी अब साथ न देने को लेकर मार्को रूबियो ने तंज कसा।